इस्लाम आबाद हाई कोर्ट से बराह रास्त दिखा रहे हैं जहां पर इमरान खान की मिलिट्री हिरासत में जो लेने की अफवाहें थी उस केस में आज पीटीआई की समाअत थी और पीटीआई के वकला जो हैं वो यहाँ पर पेश हैं और साथ ही साथ रावलपिंडी में जो जलसा होने जा रहा है उससे मुतालिक भी इस्लामाबाद रावलपिंडी में बड़ी चहल पहल है। पीटीआई के वकील अली बुखारी यहाँ पर इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। आप अली बुखारी को देख सकते हैं जो इस्लामाबाद से विक्ट्री क्लेम कर रहे हैं और उनका ये कहना है कि वो सीट जीते हुए हैं। ट्राइब्यूनल्स के मुकदमात में वो भी यहाँ पर पेश हैं और इसके साथ वकील शोएब शाहीन साहब यहाँ पर पेश हैं और उनका ये कहना है कि रावलपिंडी में अब वो एहतजाज जलसा जो है वो करने जा रहे हैं। अगर किसी ने रोका लियाकत बाग जाने से तो दमादम मस्त कलंदर होगा। इस वक्त फेडरल गवर्नमेंट के वकील ने, अब हम बात करते हैं इमरान खान के वकील की, जो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वफाकी हुकूमत से पूछा कि आप इमरान खान को मिलिट्री हिरासत में देना चाह रहे हैं, क्या ऐसी बात बिल्कुल दुरुस्त है? क्योंकि पीटीआई के वकला ने इस बात को चैलेंज कर रखा है कि इमरान खान को मिलिट्री हिरासत में नहीं दिया जा सकता, क्योंकि जब से जनरल फैज़ जो हैं वो गिरफ़्तार हुए, उनका कोर्ट मार्शल चला, ये कहा जाने लगा कि जनरल फैज़ हमीद जो हैं उनका ताल्लुक़ इमरान खान से है। 9 मई उन्होंने करवाया और उन्होंने कोई बयान दिया है, उसके बाद इमरान खान को भी तहवील में लिया जा सकता है और मिलिट्री जो है, जो फ़ौज है वो इमरान खान को अपनी तहवील में ले सकती है और उनका ट्रायल जो है, मिलिट्री ट्रायल जो है वो किया जा सकता है। इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये मनाज़िर हम आपको लाइव दिखा रहे हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। और जैसे मैं आपको अपडेट कर रहा था कि इमरान खान का जो मिलिट्री ट्रायल है उसके ऊपर वफाकी हुकूमत से जवाब तलब किया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने। अब से कुछ देर पहले इस्लामाबाद के में जो अटॉर्नी जनरल ऑफिस है उसने आके इस्लामाबाद हाई कोर्ट को आगाह किया है कि इमरान खान को कोई इरादा नहीं फ़िलहाल हुकूमत का कि वो मिलिट्री ट्रायल के लिए उन्हें भेजे और फ़ौज की तहवील में दे। जब भी ऐसा होगा तो कानून में जो तरीक़ाकार है मजिस्ट्रेट के पास जाएगा। जो भी तरीक़ाकार है, नोटिफिकेशन होगा, मजिस्ट्रेट्स के पास जो है वो प्ली जाएगी, अपील करेंगे, उसके बाद मजिस्ट्रेट डिसाइड करेगा कि क्या वो इमरान खान को फ़ौज की तहवील में देते हैं या नहीं। इसके बगैर ख़ुद से उठा के तो कोई नहीं इमरान खान को अडयाला जेल से निकाल के फ़ौज की तहवील में देने वाला। तो इस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि ठीक है, आप जाइए और अलबत्ता इस मामले पर हम बास पुरस करते रहेंगे। ये इस वक्त पीटीआई के लोग बात की कर रहे हैं। इस्लामाबाद की आवाम को और पूरे पाकिस्तान की आवाम को ये मैसेज देना चाहता हूँ, हम जो लड़ाई और जो जंग लड़ रहे हैं ये एक लंबी जंग है। गुज़िश्ता 2 साल से हम ये जंग लड़ रहे हैं, बल्कि 2 साल से ज़्यादा हो गए हैं और अब ये जंग अपने इख्तिताम की तरफ जा रही है और इस जंग में आप यानी कि अवाम पाकिस्तान इंशाल्लाह जीतने जा रही है। दुनिया की हिस्ट्री में अवाम से आज तक कोई भी नहीं जीत सका। कोई भी आमिर, कोई भी जालिम जाबिर बंदूक की नोक पे, बंदूक के ज़ोर पे अवाम को ज़्यादा अरसे तक नहीं दबा के रख सकता। बदकिस्मती ये है कि पाकिस्तान की तारीख़ में ये बहुत कम हुआ है कि जो आपकी इंसाफ की कुर्सी पे बैठा हुआ शख्स है वो भी कंप्रोमाइज़ हो गया हो, वो भी उनके साथ मिल के अपने अवाम को, अपने स्टेट को नुकसान पहुंचा रहा हो। लेकिन बहरहाल अवाम पाकिस्तान खड़ी है, इमरान खान के साथ खड़ी है, नज़रिए के साथ खड़ी है, आज़ाद अदलिया के साथ खड़ी है। जो इसका मैंडेट लूटा गया था 8 फरवरी को, उसके ख़िलाफ़ अवाम जो है वो निकल रही है, अवाम हार नहीं मान रही। आपने इस्लामाबाद का जलसा देखा, किस तरह इन्होंने हमारे हाथ पाँव बांध के वो जलसा करवाया, इतनी उसमें शिकें डाली कि इतनी शिकें तो मेरे ख्याल में जब आप IMF से कर्जा लेते हैं वो भी नहीं डालते हैं इसमें। और हमें शहर से बाहर 25-30 किलोमीटर बाहर जाके जलसे का वेन्यू दिया, कंटेनर लगाए, कारकुन अगवा किए, लोगों को आने से रोका, FIRs दी, गाड़ियों को रोका, उसके बावजूद लाखों का मजमा था। अभी आप लाहौर में देखें, शहर से 40 से 50 किलोमीटर दूर ये जलसा गाह ले गए और आखिरी रात को 12 घंटे पहले 21 को जलसा था, 20 की रात को ले गए, कंटेनर लगाए, कारकुन अगवा किए, सारा कुछ किया, फिर भी वहाँ लाखों लोग जमा हो गए। तो ये दरअसल अवाम की कामयाबी, अवाम की फतह है। मैं आप सब के तरफ से पिंडी और इस्लामाबाद की अवाम को बिलखसूस और पूरे पाकिस्तान की अवाम को मैसेज देना चाहता हूँ। अभी मुर्शद ने दोबारा NOC जारी किया है कि आपने पिंडी में जलसा करना है और 28 सितंबर को करना है। तो जब इमरान खान का NOC आ जाए, उनका ऑर्डर आ जाए,
تو ہمیں کسی این او سی کی ضرورت نہیں رہتی. تحریک انصاف کے کارکنان پنڈی اسلام آباد کے پورے پاکستان کے انشاءاللہ 28 ستمبر کو راولپنڈی میں ایک عظیم الشان جلسہ کریں گے اور ہم ثابت کریں گے کہ پاکستان کی عوام، پنڈی اور اسلام آباد کی عوام عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے، نظریے کے ساتھ کھڑی ہے، آزاد عدلیہ کے ساتھ کھڑی ہے. ہم اپنا مینڈیٹ جو انہوں نے لوٹا ہے ہم اس پہ کبھی کمپرومائز نہیں کریں گے. عمران خان کو جیل کی سلاخوں سے باہر نکالیں گے، آزاد عدلیہ کی حفاظت کریں گے اور غلامی کو قبول نہیں کریں گے. انشاءاللہ میں پورے پاکستان کے عوام کو دعوت دیتا ہوں 28 ستمبر بروز ہفتہ راولپنڈی میں لیاقت باغ میں آپ سے ملاقات ہوگی.